इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे हॉलमार्क प्रो में बिलिंग का आप कैसे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आप इस बिलिंग एंट्री करते टाइम आप लोग कैसे डेटा को यहाँ पे आप एंट्री करोगे। तो इस हॉलमार्क प्रो में आपको तीन तरीके से आप लोग यहाँ पे बिलिंग का एंट्री कर सकते हो। एक आपका डायरेक्टली अपलोड एच एस वाउचर करके आप मैनुअली ज्वेलर सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट नंबर डाल के अपना आइटम का नाम, पीसेस, वेट, पीयूटी क्या है, मटेरियल, जॉब नंबर, स्क्रैपिंग वेट, कोऑर्डिनेट वेट, आप ऐसे करके आप लोग एक एक करके आइटम ऐड करोगे। आप सेव जॉब का सब बिल बनाते हो डायरेक्टली आपका एक एक जॉब कार्ड का चालान आप यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर वो चालान एक्सट्रैक्ट करके डेटा आपको दे देगा कि एक एक चालान में कितना कितना आइटम है, उसका कितना वेट है, उसका कितना कॉर्नेट वेट है, उसका क्या जॉब नंबर है, उसका क्या आइटम नेम है। सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखता जाएगा और आप लोग बिना मैनुअली एंट्री किए हुए ही आप लोग बिलिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जो भी पुराना सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपको ज्वेलर सेलेक्ट करना होता है, रिक्वेस्ट नंबर डालना होता है, एक एक आइटम को चूज़ करके उसका वजन, पीस, पीयूटी सब कुछ आपको मैनुअली टाइप करके आपको उसमें एंट्री करना होता है, जिसके वजह से आप लोगों को थोड़ा सा गलती हो जाता है और बिलिंग में इशू हो जाता है। लेकिन इसमें आपको मैनुअल एंट्री बहुत ही कम है। डायरेक्टली आप वाउचर अपलोड करोगे, एक्स्ट्रा डाटा करोगे, फिर आपका बिल बनने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको अपलोड वाउचर आप कैसे करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एच वाउचर है जो भी अभी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट को जनरेट किया और इस पीडीएफ को हमने सेव कर रखा था कंप्यूटर पे। ठीक है, तो जब भी मुझे बिल बनाने का टाइम आएगा तो मैं इस एच वाउचर को अपलोड करूँगा, एक एक आइटम का जॉब नंबर नोट करके मैं उसमें सबमिट कर दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल जो भी नॉर्मल आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर आप इसका एंट्री करने जाओगे तो आपको पहले ज्वेलर चूज़ करना होगा, फिर एक एक आइटम को यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करना होगा, पीसेस टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट टाइप करना होगा, सब कुछ एक एक करके आपको टाइप करके आपको एंट्री करना होगा। ठीक है, लेकिन इस हॉलमार्क प्रो में आपको बस डायरेक्टली आपको उस एच एस वाउचर को यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, इसी वाउचर को चूज़ करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा करना है। एक्स्ट्रा डाटा करते ही आपको तुरंत के तुरंत उस एच एस वाउचर जितना भी आइटम होगा सब आइटम यहाँ पे एक्सट्रा करके दे दिया। आपको बस यहाँ पे जॉब नंबर डालना होगा एक एक करके। ठीक है, जैसे कारा का क्या जॉब नंबर है, मिक्स ऑर्नामेंट का क्या जॉब नंबर, रिंग का क्या जॉब नंबर, इस मिक्स ऑर्नामेंट 8 का क्या जॉब नंबर है। आपको मानक पोर्टल के क्यूएम डैशबोर्ड से एक एक आइटम का जॉब नंबर आप मिल सकता है। ठीक है, आप वहाँ से गेट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये ऑप्शनल है। अगर आप जॉब नंबर यहाँ पे डालते हो तो आपका वेट कैप्चर, फायर रेसिंग, जो भी आपका बाकी रिलेटेड काम है आप इसी ऐप के ज़रिए आप लोग वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जॉब नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जॉब नंबर है ऑलरेडी, कोई दूसरे उसका है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सब जॉब नंबर। ठीक है, तो सबका जॉब नंबर डाल एंट्री हो गया। बस मेरे को यहाँ पे सबमिट डेटा करना है। सबमिट डेटा करती है और वाउचर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू कैन जनरेट बिल एंड रिसीव वाउचर। तो यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट में क्लिक करता हूँ तो व्यू रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे मेन पेज पे दिख गया कि जूही एंटरप्राइज का टोटल पीस है, टोटल वेट है। ये पेज क्या है, ये है मेन रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो भी आप लोग वाउचर अपलोड करोगे, जो भी डेटा एंट्री करोगे, आपको इस पैनल में आपको दिखता रहेगा, ताकि जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में सब कुछ सामने दिखे कि कौन सा रिक्वेस्ट नंबर का कौन सा पार्टी का है, उस रिक्वेस्ट में कितना पीसेस है, कौन सा पीयूटी है, कितना अमाउंट बिल बना और उसका बिल बना कि नहीं बना, अगर बना है तो कितना नंबर बिल है। तो आपका एक ही डैशबोर्ड आपको दिखता रहेगा। ठीक है, तो जो जो आपको हेल्प करता है आपके एच सेंटर का रिक्वेस्ट मैनेजमेंट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बिल जनरेट करिए। यहाँ पे बिल स्टेटस के अनबिल, यहाँ पे क्लिक करो जनरेट बिल पे। जनरेट बिल पे क्लिक करती है, आपको यहाँ पे आ गया कि सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ गया। ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर क्या है, जॉब नंबर क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन, रिसिप्ट पीस, एच एम पीस, फेल पीस। अब कोई भी आइटम फेल है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली एच एम पीस टू हो गया 3 से। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका अपडेट कर देता है। और यहाँ पे आपका सी जी एस टी, आई जी एस टी आपका स्टेट वाइज, अगर मान लीजिए कोई ज्वेलर्स का पार्टी का स्टेट दूसरा दूसरा है, जैसे अगर ज्वेलर का स्टेट अगर महाराष्ट्र है और मेरा सेंटर है दिल्ली में, बस तो यहाँ पे आई जी एस टी लग जाएगा। ठीक है, तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायनेमिक है।
तो आपको सब डिटेल्स आने पे बस आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बता रहा है कि दिस बिल विल जनरेटेड फॉर 1 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे जनरेट कर दो, फिर आपका बिल जनरेटर सक्सेसफुल, यहाँ पे प्रिंट करो, आपका बिल बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो आपको कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बस आपको अपलोड वाउचर कर किया, आपने जॉब नंबर डाला, सबमिट किया और फिर जनरेट बिल पे आके सेव कर दिया, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, मैनुअल एंट्री। मैनुअल एंट्री का भी आपको दिखाता है। मैनुअल एंट्री में आपको ज्वेलर्स सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए ज्वेलर्स सेलेक्ट करना है, गुप्ता ज्वेलर्स। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको आइटम नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पीसेस लिखने हैं, यहाँ पे कितना आइटम वेट है, यहाँ पे कौन सा पीवीटी है, ठीक है। यहाँ पे जॉब नंबर क्या है डाल दीजिए, यहाँ पे स्क्रैपिंग वेट डाल दीजिए, यहाँ पे कॉर्नर वेट डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेव जॉब कर दीजिए। सेव जॉब कर दीजिए, सेव जॉब हो गया। आप यहाँ पे मेन रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे जॉब भी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका बिल जनरेट आप यहाँ से कर दो, ठीक है। तो आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हो, अपलोड वाउचर भी कर सकते हो, और बहुत सेंटर क्या करते हैं, जो भी डिलीवरी चालान है उसके भी यहाँ पे बिल बनाते हैं, ठीक है। वो भी आपको दिखा दो। यहाँ पे अपलोड डिलीवरी चालान पे आना है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ड्रॉप पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो आपको पीडीएफ फाइल कैसे कहाँ पे मिलेगा, तो आपको लॉगिन करना है मानक पोर्टल में। नहीं, जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है वो है अपलोड एचएससी वाउचर करके आप करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सेंटर का क्या है, वो डिलीवरी चालान के बिहाफ पे वो बिल बनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिलीवरी चालान यहाँ पे जाना है आपको। सपोज आपको इस रिक्वेस्ट नंबर का बिल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर आप चूज़ करो, यहाँ पे आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना सारा जॉब नंबर है, ठीक है। तो आपको एक एक पेज को ओपन करना होगा, ठीक है। आपको जॉब नंबर कॉपी कर लिया, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। ये जो पीडीएफ बन रहा है इसको एज ए सेव कर देना, ठीक है। सेव एज पीडीएफ कर देना, यहाँ पे लिख देना है कि जॉब नंबर, ठीक है। तो आपको एक एक करके यहाँ पे सब डिलीवरी चालान का पीडीएफ बना के यहाँ पे सेव कर देना है। और सेव आप करोगे जॉब नंबर रीनेम कर दोगे उसके जॉब नंबर से, ताकि जब भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा तो आपको क्या है, आपको पता चलेगा कौन सा जॉब कार्ड आप जॉब नंबर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन आप अपलोड वाउचर में आप जाओगे क्योंकि एक ही वाउचर रिक्वेस्ट नंबर से आपको सब कुछ डेटा मिल जाता है, और उसके बिहाफ पे आप जैसे पोर्टल में एक सीक्वेंस के जैसे काम होता है, पहले एक सारे, फिर वेट, फिर आपका असाइनिंग, फिर आपका एचओडी मार्किंग, फिर आपका आ गया वेट कैप्चर, ठीक है। तो फिर आपका डिलीवरी हो गया। तो एक तरीके से आपको जो बीआईएस का जो मेथड है उस मेथड से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो बस मैं इस सब का पीडीएफ बनाकर सेव कर देता हूँ, बस डायरेक्टली मैं सब पीडीएफ को इकट्ठा एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको इसका बिल बना के दिखा दूंगा। ठीक है, सब पीडीएफ हो गया। मैं इस पेज पे आ गया, यहाँ पे क्या है, ड्रॉप योर पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ सब, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा कर दिया। एक्स्ट्रा डाटा करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जॉब नंबर क्या है, उसका आइटम नेम क्या, पीयूटी क्या है, टोटल पीस कितना है, वेट कितना है, क्वार्नेट वेट कितना है, स्क्रैपिंग हमने कितना लिया, ठीक है। सब कुछ डेटा यहाँ पे आपके, बस आपको सबमिट ऑल जॉब कर देना है। टोटल 7 जॉब है, टोटल 66 आइटम है, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया, सेव हो गया। अब यहाँ पे मेन रिक्वेस्ट आपको आना है। मेन रिक्वेस्ट पे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एसके जो है 66 पीस, इतना वेट है आपका, ये पीवीटी है। आप यहाँ पे डायरेक्टली बिल जनरेट इसका कर दो, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी नंबर, अगर इस नया पार्टी है तो आपके यहाँ पे जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सेव कर दो बिल को। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कितना ईजी तरीका है
ना ही आपको इसमें कोई मैनुअल एंट्री करना पड़ा, ना ही आप